हाय लवली लेडीज, होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज हम बात करेंगे विंटर कैप्सूल वार्डरोब के बारे में। कैसे आप विंटर में कैप्सूल वार्डरोब को बिल्ड कर सकते हैं। वो कौन से शूज़ हैं, बॉटम्स हैं, कोट्स हैं, इनर्स हैं, अपर्स हैं, स्वेटर्स हैं जो आपकी वार्डरोब में होना मस्ट है। सो इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपकी वार्डरोब भी किसी स्टाइलिश बिल्ड वार्डरोब से कम नहीं लगेगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Whenever we talk about winter essentials, how can we forget about coats? विंटर में सबसे मेजर पार्ट जो होता है ये बहुत ज़्यादा क्लासी लगते हैं या हमें वार्म रखते हैं, वो होते हैं वुलन कोट्स। सो हाउ कैन वी चूज राइट कोट फॉर आवर सेल्फ? ये एक ट्रिकी पार्ट है जो कि मैं अभी आपको उसके लिए कुछ टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेनेवर यू आर बाइंग अ कोट, ट्राई टू बाय इट इन अ न्यूट्रल कलर। आपके कोट का जो कलर है वो बहुत बेसिक न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास ये कैमल कलर का कोट है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि क्वालिटी जो है कोट की वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं होती आप 4 से 5 या 10 कोट्स रखो, आप 1-2 भी रख लो तो वो बहुत होगा, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर स्पेसिफिकली बात की जाए प्रिंटेड कोट्स की, जैसे यहाँ पे चेकर्ड कोट्स हैं और इनके कलर्स हैं, तो आपको ऐसे कोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, एज दे डोंट लुक एलिगेंट। आपको बेसिक सिंपल जो कोट्स होते हैं विदाउट एनी प्रिंट या चेक, कुछ भी उसके ऊपर ना हो, बिल्कुल सिंपल हो, आपने वो कोट्स लेने हैं। जो शॉर्ट लेंथ्स की कोट्स होते हैं या जैकेट्स होते हैं उनमें आप शॉर्ट भी लगेंगे और वो एलिगेंट नहीं लगेगा। तो ट्राई टू बाय लॉन्ग कोट्स। स्पेशली जो मार्केट में पफर्स जैकेट आती है, ना तो वो वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, ना ही उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। और शॉर्ट लेंथ के कोट्स जो होते हैं या जैकेट्स जो होती हैं, जब आप ईस्टर्न पे पहनते हो, वेस्टर्न पे तो वो चल जाएंगी, लेकिन जब आप ईस्टर्न पे पहनते हो तो वो पोर्शंस जो है वो बैलेंस्ड नहीं लगते, जिसकी वजह से आपकी हाइट और वेट जो है वो कुछ अजीब सा लगने लगता है और हाइट भी शॉर्ट लगती है, बिकॉज आपकी शर्ट की लेंथ कुछ और होती है, आपकी जो कोट है, जैकेट है, उसकी लेंथ मिड लेंथ है वो कुछ और होती है, तो पोर्शंस जो है बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होते। जबकि जो लॉन्ग कोट्स हैं उनमें आपकी हाइट भी एलिवेटेड लगती है और आपका जो वेट है और जो बल्जेस हैं वो भी छुप जाते हैं। एंड लॉन्ग कोट्स कैन नेवर गो रॉन्ग विद ईस्टर्न आउटफिट। यहाँ पे मैंने आपको प्योरली ईस्टर्न के साथ इसको स्टाइल करके दिखाया और आप लोग देख सकते हैं कि आप इसको ईस्टर्न के साथ भी इक्वली ग्रेसफुली कैरी कर सकते हो, वेस्टर्न के साथ भी। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि जो आपकी शर्ट की लेंथ है और कोट की लेंथ है वो मैच करें। ये ना हो कि कोट थोड़ा छोटा हो, थोड़ा सा छोटा तो चल जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा वो अच्छा नहीं लगेगा। एंड वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर बाय कोट्स इन सच फंकी कलर्स, बोल्ड प्रिंट्स, वो बिल्कुल भी एलिगेंट नहीं लगते। ऑलवेज बाय कोट्स इन ब्लैक, नेवी, ग्रे, टी, पिंक, खाकी, वाइट। इन कलर्स को आप मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूल्स एंड शॉल्स, जो कि विंटर का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। कैप्सूल वार्डरोब को बिल्ड करते हुए 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। नंबर 1 इज़ द कलर ऑफ पीस यू आर बाइंग। कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मैटर करता है। नंबर 2 इज़ उसका डिज़ाइन, कि क्या वो क्लासिक पीस है या ट्रेंडी। अब क्लासी और ट्रेंडी पीस के बीच में फ़र्क क्या होता है? क्लासी इज़ अ पीस जो कि नेवर गोज आउट ऑफ फैशन, लेकिन ट्रेंडी जो है वो ट्रेंड के हिसाब से है और कुछ टाइम बाद उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा तो वो यूजलेस हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको 2 स्टूल्स दिखा रही हूँ जो मेरे पास हैं। वन इज़ दैट हाकी काइंड ऑफ न्यूड स्किन कैमल कलर है और दूसरा जो है ये ब्लैक है विद वाइट चेकर्ड टाइप। बेसिकली इट्स नॉट प्रिंट, दीज आर वुलन स्कार्फ। एक जो है मैंने स्किन वाला लाइमलाइट से लिया था, द सेकंड वन इज़ फ्रॉम लोकल मार्केट, और इक्वली क्वालिटी जो है दोनों की वो इक्वली सेम है। इवन जो ब्लैक वाला है मुझे वो ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छा लगता है। एंड अगेन आपने ऐसे सिंपल स्टोल्स भी अपने वार्डरोब बिल्ड करते हुए रखने हैं, स्पेशली ऐसे कलर्स रखें जो आपकी ड्रेसेस के साथ कॉम्प्लीमेंट करें। आपके ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो ये इस टाइप के स्टोल्स होते हैं, आप उनको मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हैं, मल्टीपल आउटफिट्स के साथ पहन सकते हैं। वो ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों के साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। प्लस दीज आर वार्म और ये विंटर के लिहाज से बहुत बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है और ये इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते। और आपने इनमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वालिटी अच्छी हो ताकि आपके स्टोल्स के ऊपर जो फर आ जाती है वो ना आए। आप इस तरह से भी अपने स्टोल्स को ले सकते हैं। इनकी लेंथ जो है और विड्थ जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको खोल के शॉल के तौर पे लिया और डिफरेंट आउटफिट्स के साथ आप इनको कैरी कर सकते हैं। आप बात कर लीजिए ईस्टर्न की, तो आप इस तरह की पश्मीना की जो शॉल्स होती हैं वो ले सकते हैं। ये प्योर पश्मीना की शॉल है। और जो हमारे विंटर्स में 2 पीस ड्रेसेस होते हैं जिनके साथ दुपट्टा समझ नहीं आ रहा होता, दुपट्टा मैच नहीं हो रहा होता, तो उनके साथ हम शॉल ले सकते हैं।
शॉल में जो आपकी लुक है वो बहुत ज़्यादा ड्रेसी आती है, एलिगेंट आती है और आप बहुत ज़्यादा क्लासी लगते हैं। बस आपको कैरी करने का जो स्टाइल है, जो अंदाज़ है आपका, वो अच्छा होना चाहिए, आपको आना चाहिए। बात कर लेते हैं मस्ट हैव स्वेटर्स। वो कौन सी स्वेटर्स हैं जिनमें हमें अपनी वार्डरोब बिल्ड करते हुए इन्वेस्ट करना है। आपके पास एक लॉन्ग स्वेटर होनी चाहिए और 1 से 2 शॉर्ट स्वेटर्स होनी चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ 2 से 3 स्वेटर्स भी हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो आप उनको मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हैं। ये जो स्वेटर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्वेटर मैंने ब्रेकआउट से लिया था और ये बहुत ही वार्म स्वेटर है। आपने इस किस्म के स्वेटर्स को अवॉइड करना होता है जिनके ऊपर इस तरह की एम्बेलिशमेंट्स हों। आपने बिल्कुल बेसिक, जैसे ये स्वेटर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक लॉन्ग स्वेटर है जो कि ब्रेकआउट से मैंने लिया था। दिस इज़ अ श्रग काइंड ऑफ लॉन्ग निटेड स्वेटर और इसका कलर जो है वो लाइट स्किन है, जिसको आप मल्टीपल आउटफिट्स के साथ कैरी कर सकते हैं। इस किस्म के जो स्वेटर्स होते हैं आप उनको वेस्टर्न में भी कैरी कर सकते हैं, ईस्टर्न में भी। इस स्वेटर की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये लॉन्ग श्रग टाइप लुक दिखता है। आप इसको ईस्टर्न के साथ भी कैरी कर सकते हैं, वेस्टर्न के साथ भी। यहाँ पे मैंने इसको प्योरली ईस्टर्न आउटफिट के साथ कैरी किया है। दिस इज़ वन ऑफ दोज कलर्स जो कि हर आउटफिट के साथ ही चल जाते हैं, हर कलर को ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ये बेसिक कलर्स में आपका इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ही यही होता है कि वो बहुत सारे आउटफिट्स के साथ चल जाते हैं। आपने इस किस्म की मिड लेंथ एम्बेलिश्ड फिटेड स्वेटर्स को अवॉइड करना है और आपके पास 1 से 2 क्रॉप स्वेटर्स होनी चाहिए। या तो आप लॉन्ग स्वेटर्स लें जैसे मैंने आपको अभी दिखाई थी फुल लेंथ, या आप क्रॉप स्वेटर्स में इन्वेस्ट कर लें। ईस्टर्न आउटफिट्स के साथ क्रॉप स्वेटर्स बहुत अच्छी लगती हैं। इस किस्म की जो शॉर्ट लेंथ की स्वेटर्स होती हैं आप उनको मल्टीपल वेज में पहन सकते हैं, मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हैं। ये वही स्टोल है जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यू शुड बाय सच स्टोल्स। अब आप देखिए मैंने इसको ईस्टर्न के साथ भी कैरी करके दिखा दिया, वेस्टर्न के साथ भी, और ये कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। स्वेटर्स लेते हुए उनके ऊपर जो एक्सेसरीज होती हैं, जो एम्बेलिशमेंट होती है, उनके ऊपर ध्यान रखा करें। वो एम्बेलिशमेंट जो है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और एम्बेलिशमेंट ओवर नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट बॉटम्स। बॉटम्स है वो कौन से बेसिक इनर्स हैं जो आप विंटर्स में ले सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक ब्लैक जीन्स या ड्रेस पैंट जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो ले सकते हैं। ये मेरे पास आउटफिटर की ब्लैक पैंट है। अगर आप वेस्टर्न ड्रेसिंग करते हैं तो आपके पास स्वेट शर्ट्स या हाई नेक्स होनी चाहिए जिनको आप मल्टीपल कोट्स और जैकेट्स के साथ लेयर कर सकें। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कोवर्ट सेट जो कि मैंने खुद स्टिच करवाया है। ये लीलन फैब्रिक है एंड इट इज़ इन ब्लैक कलर और इसको इतने मल्टीपल वेज में स्टाइल किया जा सकता है कि आपका हर वे में जिस तरह आप स्टाइल करेंगे वो लगेगा कि ये एक नया आउटफिट बन गया है। इसके साथ आप मल्टीपल कलर्स यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल जैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। इस किस्म के जो कॉर्ड सेट्स होते हैं आप इनके ऊपर ये लॉन्ग श्रग्स जो होते हैं आप ये भी स्टाइल कर सकते हैं और ये विंटर में काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसी सेम कोट सेट को देखिए, मैंने वही लॉन्ग स्वेटर के साथ आपको स्टाइल करके दिखा दिया है एंड इट लुक्स जस्ट अमेजिंग और ये एक नई लुक बन गई है। इस किस्म के कोट सेट्स 1 से 2 कलर्स में आप लेकर रख सकते हैं और उनको मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शूज़ एसेंशियल की। सबसे पहले आपके पास विंटर बूट्स या स्नीकर्स होने चाहिए। विंटर बूट्स भी आप ले सकते हैं, स्नीकर्स भी। इस किस्म के स्नीकर्स जो कि बहुत ज़्यादा चंकी ना हो और बहुत ज़्यादा एम्बेलिश ना हो, बेसिक चीज़ों में आपने इन्वेस्ट करना होता है। ये जो बूट्स हैं इनको आप मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हैं। वाइट आउटफिट्स के साथ भी कर सकते हैं, वाइट वेस्टर्न ऑब्वियसली। देन आपके पास एक फॉर्मल शूज़ होने चाहिए जो कि आप इवनिंग वेयर में पहन सकें या थोड़े फॉर्मल ओकेजन्स में पहन सकें। एक शू आपके पास ऐसा होना चाहिए जो कि आप एवरीडे में यूज करें, समथिंग फॉर योर एवरीडे यूज। ट्राई टू बाय कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश शूज। आपके पास एक पॉइंटेड टू हील्स होना भी मस्ट है। विंटर वेडिंग्स हैं या विंटर फॉर्मल पार्टीज हैं या ओकेजन्स हैं तो आप उनमें पहन लें। और ये जो हील्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये 9 वेस्ट की हैं एंड दीज आर सुपर कंफर्टेबल एंड सुपर क्यूट। आप इनको बहुत सारे वेज में स्टाइल कर सकते हैं। आई होप सो यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। और आप मेरे चैनल पर और क्या देखना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट्स।